शादी के बाद ज्यादातर लड़की और लड़के को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की उत्सुकता रहती है तो वो है सुहागरात। मगर सुहागरात की रात लड़के के मन में एक और उत्सुकता होती है, मेरी पत्नी वर्जिन है या नहीं, ये जानने की उत्सुकता। मगर अफसोस उस बेचारे को ये पता ही नहीं चलता। मगर कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप समझ जाओगे कि किसी लड़की की सील टूट चुकी है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल है और आज मैं गुप्त ज्ञान के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे दोस्तों, आपको लगता होगा कि लड़की की वर्जिना लूज है, इसका मतलब लड़की ने जरूर सेक्स किया होगा। मगर ऐसा भी तो हो सकता है लड़की ने अपने वर्जिना के अंदर लड़के के पेनिस के बजाय कुछ और चीज का वापर किया हो सकता है लड़की सेक्स का आनंद लेने के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती हो, या फिर हो सकता है खीरा, बैंगन या गाजर से वो अपना काम चला रही हो और इसी की वजह से उसकी वर्जिना लूज हो गई हो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि लड़की वर्जिन नहीं है? लड़की की वर्जिनिटी तब लॉस होती है जब वो किसी लड़के के साथ सेक्स करती है। मगर आजकल लड़कियां सेक्स से पहले पेनिस के बजाय कई सारे अलग अलग चीजों का वापर एक पेनिस की तरह कर रही हैं। और एक पेनिस के इस्तेमाल से जैसे वर्जिना में फर्क पड़ता है, वैसा ही फर्क रबर पेनिस के इस्तेमाल से भी पड़ता है। इसीलिए आप वर्जिना को देखकर भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि लड़की ने वर्जिनिटी लॉस करी है या नहीं। अब दूसरी बात, अगर किसी लड़की ने अपने पार्टनर के साथ सेक्स किया है या फिर अलग अलग चीज का वापर करके उसने सेक्स का आनंद लिया है, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उस लड़की की वर्जिना लूज होगी, क्योंकि लड़की की वर्जिना एक रबर के जैसे काम करती है। इसीलिए इंटरकोर्स के दौरान जब पेनिस वर्जिना के अंदर जाता है तो वर्जिना फूलती है और फिर जैसे ही पेनिस बाहर आता है तब वर्जिना अपने आप पहले जैसी हो जाती है। इसीलिए अगर आप एक लड़की हो और आपने अपनी वर्जिनिटी लूज करी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बात आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। मगर एक तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी लड़की की वर्जिनिटी का अंदाजा लगा सकते हो, मगर ये तरीका समझाने में जरा पेचीदा है। इसीलिए आप वीडियो को जरा ध्यान से देखना। जैसे आप किसी काम में माहिर हो और आपके सामने कोई दूसरा इंसान उसी काम को गलत तरीके से कर रहा है, मगर आप बैठे बैठे उस इंसान को देख रहे हो, फिर भी इंसान कोशिश कर रहा है पर गलत तरीके से कोशिश कर रहा है, तब ज्यादा से ज्यादा चांस है कि अपने आप को आप रोक नहीं पाओगे और उसको उस काम को ठीक से करने का तरीका बताओगे। उसी तरह जब आप अपने पार्टनर के साथ बेड पर फोरप्ले कर रहे हो और आपकी महिला पार्टनर पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, तब कोई भी लड़की गर्म होने के बाद खुद को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती। वो चाहती है कि उसका पार्टनर जल्दी से जल्दी इंटरकोर्स करें और वो चरम सुख तक पहुंच जाए। खास कर वो लड़की जिसको सेक्स का अनुभव है और वो फोरप्ले की वजह से उसके वर्जिना से चिपचिपा पानी बाहर आ रहा है, फिर भी अगर उसका पार्टनर इंटरकोर्स नहीं कर रहा, तब आप उस लड़की के इशारों से समझ सकते हो कि ये लड़की सेक्स में कितनी अनुभवी है। जैसे आप फोरप्ले के बाद इंटरकोर्स करते वक्त जरा नादान बने रहना और लड़की पर नजर रखना, मगर लड़की का उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वो इंटरकोर्स के अलावा और कुछ नहीं सोच पाएगी। तब अगर वो लड़की खुद ही अपने आप आपसे सेक्स करवा रही है और आपको इस तरह सेक्स करो कहकर बता रही है, इसका मतलब उसको सेक्स का पहले से अनुभव है और हो सकता है उसकी वर्जिनिटी पहले से लूज हो चुकी है। मगर दोस्तों, इस तरीके से आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी माध्यम से किसी भी लड़की की वर्जिनिटी को चेक नहीं कर सकते। और दोस्तों, अगर आप मेरा कहा मानोगे तो शादी के बाद अपने पार्टनर के पास्ट को पास्ट समझकर भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ खुश रहने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। हो सकता है आपके पार्टनर की शादी से पहले किसी के साथ दोस्ती हो और उनमें प्यार हो चुका हो, मगर अब वो आपकी है। इसीलिए मुझे लगता है आप एक नई शुरुआत करो जिसमें शक की कोई जगह ना हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे गुप्त ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।